पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने बापू को नमन किया। हजरतगंज स्थित जीपीओ प्रतिमा पर प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार अमर है, उनके सिद्धांत आज भी युवाओं और भारत सहित पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। गांधी के सिद्धांत कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते क्योंकि ये प्रकृति के विचार है। गांधी के सिद्धांत आज भी पूरे विश्व में प्रासंगिक होने के साथ अपनी पहचान बनाए हुए हैं। प्रमुख रूप से राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, पूर्व मंत्री नकुल दुबे, प्रदेश कोषाध्यक्ष शिव पांडे, प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी, प्रदेश महासचिव मुकेश सिंह चौहान सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। लखनऊ से अभय दास की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आज इस बलिदान दिवस पर जहां पूरे देश में एक शोक का वातावरण है, कांग्रेस के हमारे पूर्ण शीर्ष नेतागण माननीय बापू के इस चरणों में अपनी पुष्पांजलि देते हुए जिस बलिदान को उन्होंने पूरे देश में एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए अपने आप को निछावर किया, उसी स्मरण को लेते हुए एक संकल्प लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 844 ब्लॉक की इकाइयां इसी संकल्प को लेकर 26 जनवरी को माननीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सभी जिला मुख्यालयों पे 75 मुख्यालयों पर पहुंच रही है। लखनऊ में आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में और उस संदेश को लेकर जिसको माननीय राहुल गांधी जी लेकर पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, और वो संदेश है देश में भाईचारा स्थापित करना, उसे मजबूत करना, देश के युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए उनको न्याय दिलाना, हमारी माताएं, बहनें, महिलाओं को सुरक्षा दिलाना और हर व्यक्ति को जो उसका अधिकार है उसे स्वतंत्र रूप से उसे प्राप्त करवाना। आज देश में जिस प्रकार से एक अनकही आपातकालीन की स्थिति है, उस स्थिति से आज पूरे देश की जनता, विशेष रूप से हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे माइनॉरिटीज के लोग, हमारे मध्यम वर्ग के लोग, छोटे छोटे व्यापारी सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। किसान जिसे ये वादा किया गया था कि उसकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी, आज भी वह अपने 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। तो इन सभी विचारों को लेकर, इन सभी संदेशों को लेकर महात्मा गांधी जी को अपना पूज्य और आराध्य मानते हुए जो कार्य माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लिए शुरू किया है, आने वाले दिनों में जो चुनौती हम सब लोगों के सामने है लोकसभा के रूप में, तो पूरा इंडिया गठबंधन हम एकजुट होकर लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और जीतेंगे। सर, जो इंडिया गठबंधन के प्रकार से नीतीश कुमार वही भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो कितना बड़ा झटका देखते हैं? मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़े खतरे से बच गई और इसके अंतर्गत आने वाले सभी लोग एक सूत्रीय कार्यक्रम लेकर जहां पर इस देश के संविधान को बचाने के लिए संकल्प लिया था, इस देश के में लोकतंत्र को पुनः सुरक्षित होकर मजबूत करने के लिए लिया था, तो स्वाभाविक है कि जो लोग डरेंगे वो इंडिया गठबंधन में कभी भी नहीं आएंगे। आदरणीय नीतीश जी को शायद इससे डर लगा होगा, संघर्ष से डर लगा होगा, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि इससे इंडिया गठबंधन की मजबूती में, उनके इरादों में हम और दृढ़ संकल्प हुए हैं। और आज माननीय राहुल गांधी जी का जिस तरह से स्वागत, जो उत्साह, जो युवकों का एक सैलाब पूरी यात्रा में शामिल होकर और उनके जोश में और चार चांद लगा रहा है, ये अपने आप में इस चीज का संकेत है कि देश का युवा अब इस प्रकार के नेताओं से थक चुके हैं जो रोज अपने मतों को बदलते हैं और जनता के विश्वास को बेचते हैं। एक अंतिम सवाल सर, यूपी में गठबंधन की सीटों को लेकर क्या बातचीत चल रही है? अखिलेश जी ने 11 सीटें दिल्ली में। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन के सभी साथी, जिसमें माननीय अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, हमारे सभी मित्र दल, एक सकारात्मक चर्चा के तहत ये चालू है। माननीय अखिलेश जी के ट्वीट को कृपया अन्यथा ना लें। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक सकारात्मक संकेत पूरे प्रदेश को दिया है कि हमारी चर्चाएं शुरू हैं, वहां पे पूर्ण विराम नहीं है, चर्चाएं शुरू हैं। आपसी सहमति से कोशिश है कि हम सहमति स्थापित करें और जहां पर बेहतर रिजल्ट हम सामाजिक समीकरण को देखते हुए, आज के पूरे न्याय व्यवस्था को देखते हुए, जिस प्रकार का वातावरण है उनको देखते हुए माननीय राहुल गांधी जी भी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में 11 दिन उनका भ्रमण है,
और हम सबको विश्वास है कि हम सब आपस में एकजुटता के साथ में, आपसी समन्वय के साथ में, एक दूसरे से सकारात्मक बातचीत करते हुए बहुत जल्द ही इसको पूरा करेंगे और जिसका जाहिर घोषणा आप सब लोगों के सामने साथ में मिलकर एकजुट होकर करेंगे। बात हो रही है देखिए, बसपा ने तो अपनी स्थिति घोषणा कर दी है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो कि इंडिया गठबंधन के अंदर चर्चा कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के अंदर हैं, वो इस चर्चा में सतत सक्रिय हैं और सक्रियता के साथ में एक सकारात्मक परिणाम के साथ आप लोगों के सामने। सर, कांग्रेस 20 सीट से नीचे मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सपा 11 सीट पे बात कर रही। कैसे ये गठबंधन आगे चल पाएगा? बड़े भैया, मैंने कहा कि कोई 20 सीट और 25 सीट की मसला नहीं है और ना ही 11 सीट का मसला है। जिस दिन ये निर्णय फाइनल हो जाएगा, जिस दिन ये चर्चाएं पूरी इसका फाइनल, इसका कंक्लूजन हो जाएगा, उस दिन साथ में बैठकर आप लोगों को इसकी जानकारी